welcome to our to Propaganda's podcast segment. But basically आज नाज़रीन हाज़िर हमारे पास बेगम आवाज़ हैं जो फॉर्मर लेक्चर भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उन्होंने एफआई टाइम्स में भी लिखा हुआ है and bunch of other publications. He and but most of all, he has a big grip on issues related to Gilgit-Baltistan. Why he's here. But a little about him, he's somebody जो actually डरते नहीं है बोलने से about what's right. As far as I believe, मैं शायद गलत हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी इन्होंने जो यूनियंस का इशू उठाया था, जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से एक चीज पे लोग उठाने की आवाज कोशिश कर रहे हैं, जिसमें माली जान भी हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने आवाज पे उठाने की कोशिश की है, और उस पे गवर्नमेंट एंड सरप्राइजिंग बहुत सारे लोग उस पे एकदम उसको रोक देते हैं। बट वो हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। दैट्स पर्सनली समथिंग आई एम आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन। बट फॉर नाउ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आई स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। क्या हो रहा है एग्जैक्टली गिलगित बल्तिस्तान में? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, पता है एक प्रोटेस्ट हो रहा है, बट पीपल रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हमजा। और हम पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे बिल्कुल यही बात उठाते रहे हैं कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात आती है तो पहाड़ भी मीडिया पे आता है, खूबसूरत झीलें भी आती हैं, सारा जो लैंडस्केप है वो भी मीडिया की जीनत जो है वो बनता है। बट वहाँ के जो लोगों की कसमपुरसी है, वहाँ के लोगों की जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वो कभी आपको मीडिया की जीनत बनते हुए आपको नजर नहीं आएगा। एंड दैट्स द सेम प्रॉब्लम विद सम ऑफ द अदर पेरिफेरीज एज वेल, सेम विद गवादर एज वेल। गवादर में भी साइमल्टेनियसली आपने फॉलो किया होगा, कुछ प्रोटेस्ट जो है वो चल बिल्कुल। रहे हैं काफी। सो आई मीन आवर ओनली होप इज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये बात जो है वो की जाती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जब किसी चीज को इग्नोर करता है तो अब सोशल मीडिया जो है वो इश्यूज को टेकअप करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप द इशू ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑन योर प्लेटफॉर्म। देखें, बुनियादी बात बेसिकली ये है कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तीन बड़े इश्यूज के ऊपर हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और उसमें जो सबसे अहम मसला है वो इस वक्त लैंड्स का मसला है, जमीनों का मसला है। और दूसरा जो बड़ा इशू है वो इस वक्त कुछ इलीगल टैक्सेस जो है वो वहां पे इम्पोज करने की कोशिश हो रही है, जिनको मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ी बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा जो इशू है वो गंदम की सब्सिडी का इशू है। सो आई टेक अप ऑल दीज थ्री इश्यूज। जो तीसरा मसला है, आई स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वन, इज द इशू ऑफ वीट सब्सिडी। देखें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तारीख में भी, हिस्ट्री में भी जो है वो जाना पड़ेगा। और ये बात भी मैं आपको कहता चलूं कि ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं ये सिर्फ एक सिम्टम है। ये एक बहुत बड़े मसले का एक इमीडिएट सिम्टम्स हैं जो बार बार जो है वो इरप्ट हो रहे हैं। जो बुनियादी और बड़ा मसला है गिलगित बल्तिस्तान का वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर किसी तरह की सियासी अरेंजमेंट नहीं होने का मसला है। वैसे तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दूसरी जगहों से ये बात आपको बार बार बताई जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की जान, ये वो फलां पिस्ता, बट nobody actually tells you the story about गिलगित बल्तिस्तान। और वो स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है, उसका जो आईन है, उसका जो दस्तूर है, उसका हिस्सा नहीं है, उसकी कोई पॉलिटिकल शनाख्त जो है वो नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मसले कश्मीर का हिस्सा है, तो इसकी जो तकदीर है, इसका जो फेट है वो आगे किसी प्लेबिसाइट के थ्रू ही हल होना है। जब यूएन मसले कश्मीर को हल करेगा या पाकिस्तान और इंडिया मिलकर मसले कश्मीर को हल करेंगे, तो इट्स जस्ट लाइक द वो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, द सेकंड कमिंग, कि समथिंग इज कमिंग ऑन इट्स वे और आपने उसका जो है वो वेट करना है। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, जिसको मैं बहुत जिसको आप समझ सकते हैं कि ये सारे प्रोटेस्ट जो है वो उस बीमारी का, एक्चुअल जो डिजीज है उसका हिस्सा है, वो बुनियादी तौर पे ये है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का कोई स्टेक नहीं है।
यानी ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, आपने सुना होगा, देखें गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ टेरिटोरियली, राइट। तो जब ये पूरा सीपैक की बात हुई, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पंजाब में भी हुई, बलूचिस्तान में भी हुई, सिंध में भी हुई, लेकिन एक ईंट और एक पाई का पैसा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो नहीं लगा, और वो सिर्फ एक एज ए यूज हो रहा है आर्टरी के तौर पे, जहां से बसें भी गुजरती हैं, ट्रेड भी हो रहा है। और कोई जो है वो, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है पाकिस्तानी रियासत के अंदर, उसका कोई स्टेक नहीं है, क्यों नहीं? पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी कोई नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है? है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकग्नाइज भी नहीं करता, मतलब टेरिटरी को इन अ वे के कहता है कि आगे जो है वो जब मसले कश्मीर हल होगा तो फिर हम इस्तिस्वाब राय के जरिए जब हल होगा तो ये इन इलाकों का जो है वो फैसला जो है वो किया तो फिर जाएगा। अभी सो क्या है, व्हाट्स द स्टेटस अगर रिकग्नाइज नहीं कर रहा? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आईनी हैसियत है वो बुनियादी तौर पे गवर्न होती है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, जिसको वहाँ के मकामी लोग बुनियादी तौर पे समझते हैं कि ये एक कॉलोनियल ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डिनेंस और जो ऑर्डर होता है वो बुनियादी तौर पे वो तो किसी भी टाइम आप खत्म कर सकते हो ना, यानी कि वो आप किसी भी टाइम, वो आपके आइन का जो है वो हिस्सा नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो लोग बुनियादी तौर पे जो बड़ी बीमारी जिसको मैं कहता हूं, या वहां पे लोग जो समझते हैं, वो बुनियादी तौर पे एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें लोगों के वसाइल, लोगों के हकूक और लोगों की जो आम जिंदगी है उसको किसी भी किस्म का तहफ्फुज जो है वो हासिल नहीं है।